ये है देवी का मंदिर। हाँ। मंदिर ये देवी का क्या कहलाता है। इंडिया तो जो आते ना वो ये कहते हैं काली देवी का मंदिर भी है। ठीक है। इस दौर के हुण कदे ही किते वो सिख सुख आते हैं हिंदू कभी किते हुण नहीं आते पहले आते थे। कहा जाता है पार्टीशन से पहले मुल्तान में देवी खो गई थी, तो आए उसको ढूंढने चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड, मैं पहुंच आया हूँ मुल्तान की हिस्टोरिकल एक ऐसी जगह पे जिसका नाम बताया जाता है आजकल के वक्त में है जोग माया, लेकिन पहले वक्त में इसको कहा जाता था जट माया, जो कि हिंदी ज़बान में या हिंदी ज़बान के जो मीनिंग है उसमें जो जट है ये रोशनी को कहते हैं। और रोशनी की क्या लॉजिक है ये तो अंदर चल के आपको बताएंगे। और फिलहाल ये है इसका एंट्रेंस पॉइंट, यहाँ से दाखिली दरवाज़ा इसको कह लें। और ऊपर आप मेरे देख रहे हैं वो जो डूम है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसके साथ काफ़ी सारे कबूतर भी बैठे हैं और कबूतर दान भी बने हुए हैं जो कि मुल्तान की तारीख की बड़ी अक्कासी करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर जोग माया के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालें तो पता चलता है मुल्तान के कदीम तरीन विरसों में से ये मंदिर एक है। मौजूदा इमारत दीवान सावन मिल ने बनवाई जो रंजीत सिंह का मुलाजिम था। जब रंजीत सिंह ने 1819 में मुल्तान को फतह किया तो इसने 1821 में दीवान सावन मिल को अपना गवर्नर मुकर्रर किया। तो चलते हैं अंदर उस टेंपल पे जो कई ज़मानों की दास्तान सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? जी तो फ्रेंड, यहाँ पर शाहिद साहब उर्फ काका हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, और ये हम अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस टेंपल की अंदर के क्या हालात हैं। शाहिद साहब थोड़ा टाइम दीजिए। मैं जी जब से यहाँ मेरी यहीं की पैदाइश है। अच्छा। तो जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना है तो जब से ये हमारे पास है, हमारे दादे परदादे के पास। अच्छा, तो फ्रेंड जैसे आप इसमें दाखिल होंगे इस जोग माया टेंपल में, तो सबसे पहले ये कितना कदीम है इसकी अक्कासी इसी बात से हो जाती है कि इसकी अगर आप ईंटें देखें तो ये बिल्कुल बारीक, जिसको कहते हैं ना वो टफ टैल, और इसके अंदर ये चूना वो शामिल है जो कि इसकी ग्रिप के लिए था, कदीम जो रिवाज था। और ये देख लें कि ये अभी भी असल हालत में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ये ऊपर अगर आप देखें तो ये जो डिज़ाइनिंग जितनी भी की गई है, इसकी नक्श निगारी, ये सारी की सारी असल हालत में ये बाकी है। ये देख रहे हैं, ये ख़ास कुछ डिज़ाइन बने हुए थे ये वाले। और उसके बाद ये था इसका दाखिली दरवाज़ा इस टेंपल के अंदर जाने का। इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मोटी लकड़ी की ये तय है, और जो दरवाज़ा है वो भी काफ़ी मुझे वज़नी दिखाई दे रहा है। इसके ये डिज़ाइनिंग थी ओरिजिनल जो और लाइट जलती है। ये है दीवार जो चारों तरफ से इस टेंपल की ऐसे ही है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा गौर करें इधर लेकर आओ, ये डिज़ाइनिंग है जो कि आपको थोड़े से फासले पे दिखाई देगी। ये जो डिज़ाइनिंग है टेंपल के दोस्तों, टोटल 4 दरवाजे थे। एक इस साइड पर ये जो अब शीशा लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, और उसके साथ दूसरी ये जगह थी। यहाँ पर भी ये देख रहे हैं, ये हिस्सा बता रहा है कि यहाँ पर भी एक दरवाज़ा था, 2 हो गए। और तीसरा ये जो कुछ लॉजिस्टिक कुछ सामान पड़ा है, ये अगर आप देखेंगे तो तीसरा दरवाज़ा था ये, और चौथा जिससे हम दाखिल हुए। तो कुल मिला के 4 दरवाजे थे इस टेंपल के। और यहाँ पर देखें ये डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइनिंग मेरी दादी ने करी थी। उसके साथ ये देखिएगा जंजीर एक लटकी हुई है, जैसे कि एक टेंपल में किसी भी आप टेंपल में जाएं तो वो एक घंटी नीचे लगी होती थी जो बजाने की। और ये देखें तो ये पहले की है,
ये बता रहे हैं कि ये शुरू की है, मतलब डे 1 से यही जंजीर है जो लटकी हुई है। जब देखें तो बिल्कुल डूम के वहां स्टार्ट से शुरू होती है और यहाँ तक आती है। मैं इसको हाथ लगाता हूँ अगर काफी वजनी है और काफी मोटी है। ये अगर आप ऊपर की डिजाइनिंग देखें तो इसमें 4 जाले वेंटिलेशन के लिए बने हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग भी दी गई है अगर आप डूम के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो। और बाकी इसकी गोलाई है, अभी इसकी हालत तो काफ़ी खस्ता हो गई है लेकिन ये अभी भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कि जो तरीक़ से मोहब्बत करते हैं, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने ये नहीं देखा तो बहुत मिस किया है। क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक टेंपल देखे हैं, ये जो जोग माया का टेंपल है ये काफ़ी हद तक अपनी असल हालत में बाकी है, जिसे देखकर मैं वो पहले बता चुका हूँ कि ये टेंपल कई ज़मानों की दास्तान सुनाता है। जो इस तारीख से मोहब्बत रखते हैं वो जब भी इसको देखेंगे तो उनकी आंखें ज़रूर भर आएंगी। ये जहाँ तक हमारा हाथ जाता था वहाँ तक हमने रोगन करा इसे ऊपर जाता, इस वजह से ऊपर हाथ भी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा मैला हो चुका है या साफ नहीं है, नीचे साफ, ये नीचे आप लोगों ने किया था? हाँ, ये लोगों ने ही थी पहले भी। अच्छा, ये पार्टीशन से पहले के ही शाहिद साहब और इनकी फैमिली यहाँ पर मुकीम है। मेरी इससे ये भी रिक्वेस्ट होगी शाहिद साहब कि इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें क्योंकि ये हमारा एक कौमी असासा है, ठीक है ना, और इसका हमें चाहिए कि हम इनकी चीज़ें संभाल के रखें। सही बात। चलें आपको बाहर से छोटा सा सर्वे आपको देते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 ही मंदिर हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 ही मंदिर? 2 ही मंदिर हैं माया के नाम से। ठीक है। एक ये है, एक अफगानिस्तान के अंदर है। ये तो फिर पाकिस्तान में तो एक हुआ। इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं, इसके नीचे सीढ़ी हैं, ये काफी ऊंचाई पे था। अच्छा, ये काफी ऊंचाई पे था, नीचे इसकी सीढ़ी? ये सीढ़ी है यहाँ इस दरवाजे की, ये सीढ़ी है नीचे से ऊपर आने के लिए। और चिराग है इसके चारों तरफ। अच्छा, चिराग जलाने के लिए। ये खत्म हो गया अब क्योंकि जमीन का लेवल ऊपर आ गया। क्योंकि हमने जो रिसर्च की है ना, ये किताबें पढ़ी हैं, तो उसके मुताबिक कहा जाता था कि यहाँ पर देवी आई थी। हमारे जो मेरे अब्बू थे ना, तो वो कहते थे यहाँ हर चीज़ है, अभी भी मौजूद है इस वक्त। देवी का तो पता नहीं है, मकसद अल्लाह के दूसरे लोग हैं। दोस्तों, इस टेंपल के चारों तरफ एक बाउंड्री लगी हुई है, दीवार बनी हुई है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे कहते हैं कि साइन भी हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। यही इसका दाखिली दरवाज़ा था और ऐसे ये गली ऐसे घूम के जा रही है। और चलते हैं आपको गली में अंदर और उसको दिखाते हैं अंदर की गली। ये इनका चेन था, ये अभी तक चेन है, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ये टोटल दीवार बिल्कुल बिल्कुल, ये गौर फरमाएं तो ये देखें, ये डिज़ाइनिंग है जो कि वही कदीमी जो डिज़ाइन होते थे, छोटी छोटी ईंट और उसके ऊपर नक्श निगारी की जाती थी, बिल्कुल ये वही है। ये यहाँ से बातें नजर आ रहा है। अच्छा, ये इसका सहन था इस टेंपल का? हाँ, ये सहन। और ये जो लगा हुआ है ये भी मुझे लगता है पुराने वक्त, ये पुराना ही है, ये पुराना ही लगा हुआ है। ये जो आपको ये थोड़ा सा अल्टेशन किया है। चारों तरफ से इसकी बाउंड्री थी, जैसे आपको एक वॉल मैंने दिखाई है, इधर आओ, ये दूसरी साइड थी, ये बैक साइड है। हाँ जी, ये चारों तरफ से ऐसे वॉल बनी हुई थी। वापस दोस्तों मैं उसी जगह पर पहुंच आया हूँ जहाँ से हम रोटेट हुए थे अपने स्ट्रीट में जाने के लिए, और एक आपके लिए सरप्राइज है और वो है उसी वक्त का कुआं। तो चलें आपको कुआं दिखाते हैं जी। अच्छा मुनव्वर साहब, कुएं की कौन सी जगह थी? ये कुएं की जगह। अच्छा, ये इसके 4 दर हैं, एक ये एक पल्ली तरफ था, एक फ्रंट पे। अच्छा, ये 4 दरे थे। ये ऐसे अंदर कुएं। ठीक है। अब ये मतलब अभी भी है अंदर से बंद हो गया, अब ये रैश बनी हुई है बस, ये भी। और मुझे बताया जाता है कि यहाँ पर जब सिख आते थे या हिंदू आते थे तो वो यहाँ पर पानी पीते थे, पानी अपना नहाने के लिए, पीने के लिए। ठीक है। और इसे कितना एक वक्त हो गया इसे बंद होने को?
बंद होने से ये तकरीबन तो मेरे तकरीबन 30-40 साल हो गए बंद हो गए, नहीं पहले हुआ है। 40 साल से पहले ये ऐसे आबाद बैठ भी गया है। मट्टी डाली है इसके अंदर, ये फिर बैठ जाता है, फिर मट्टी गिराई गई है इसके अंदर, फिर ये बैठ जाता है। और ये ऊपर गारा लगा हुआ है, मेरी बात में लगा है। ये बात का है, ये दीवार पूरी चेंज हो गई है ना। ठीक है। दीवार ऑलमोस्ट ये असल हालत में अब बाकी नहीं रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जो कुछ पुराने वक्त की कोई चीज़ दिखाई दे। ये मुझे लगता है ये जो ये पुराने वक्त की है, ये पिलर पुराने वक्त का है। और 4 इसके दरे थे और पिलर यहाँ पर एक ही था। ये ऐसे चारों कोनों पे ये पिलर है, मतलब 4 इस कुएं के दरे थे और 4 ही इसके ये पिलर थे। पिलर से। सैयद मोहम्मद लतीफ़ मुल्तान की इब्तदाई तारीख में कुछ लिखते हैं। मुल्तान शहर से 1 मील के फासले पर निरसिम्हा जी के गुस्से को ठंडा करने के लिए तमाम देवता जमा हुए और इस मौके पर जोग माया देवी ने भी इनका इस्तकबाल किया। जिस जगह वो पहली बार उतरी वो हुजाज के लिए जन्नत बन गई और इस जगह देवी जी का मंदिर कायम हुआ। बाद में इस मंदिर को जोग माया भी कहा जाता है। इस जोट का असल नाम जोट माया है क्योंकि हिंदी में ये लफ्ज़ जट रोशनी के मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद में इस मंदिर पर बैल और भैंसें कुर्बान करना शुरू कर दी गई और इस मंदिर की जगह इसे जट माया की बजाय जोग माया कहा जाने लगा। मौजूदा मंदिर की तामीर पर 10,000 रुपये खर्च हुए और इसे दीवान सावन मिल ने ही तामीर करवाया। मज़ीद इसके बारे सर एड मैकलाफन 1924 में अपनी किताब गज़टियर मुल्तान में जोग माया मंदिर के बारे में लिखते हैं। मंदिर में फ्रेस्को आर्ट अब मौजूद नहीं, इसे सफ़ेद कर दिया गया है और अब यहाँ अमृतसर के शाहिद अली अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं। मंदिर में छोटी ईंटों का इस्तेमाल देखा जा सकता है। जंजीर इस तरह लटकी हुई है जैसे आम मकबरों में नज़र आती है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इस तरह के टेंपल सैर व सियाहत के लिए खोल दिए जाएं और इनकी हिफाजत भी की जाए। तो मैं पाकिस्तान टूरिज़म से स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ इस सारे अहले इलाका का जिन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और ख़ुसूसन शाहिद साहब का जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे गरम गरम मज़ेदार चाय भी मिला। तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, जज़ाकल्लाह। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये एक असासा है और इसका ख्याल रखिएगा। स्पेशल एक छोटा सा वीडियो क्लिप आया है और इसके बारे बताया जाता है कि ये कई 100 साल पुराना है। तो ये जिसके पास है उससे करवाते हैं आपकी बात। जी अंकल जी बताइए ये कितना पुराना है गिलास? ये बाबू जी मैं और दादा बन गया। मेरे मतलब वालदा नाम फकीर मोहम्मद सी, मेरे वालदे वालदा नाम सी अली बख्श, उसके वालद का मियाँ मत्ती, उसके वालद का नाम था बाबा कौदा। ये उसके हाथ का गिलास मेरा पापा मुझे बताता था, ये गिलास है मेरा पापा लेके आया था चाइना से। मंदिर जोग माया मुल्तान के कदीम विरसों में से एक है। सबसे अहम बात, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो कह रहे होंगे भैया यहाँ पर हम आएँ कैसे, तो उस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। मुल्तान की बड़ी मशहूर गला मंडी है और इसी के बिल्कुल साथ पाक माई का दरबार भी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इस कॉलोनी को मदीना टाउन, मदीना कॉलोनी कहते हैं और यहाँ पर आप पहुँचकर किसी से भी पूछेंगे जोग माया के बारे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और पाकिस्तान टूरिज़्म को चाहिए होगी आपकी सपोर्ट, क्योंकि थोड़ी सी दोस्ती तो बनती है। और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कीजिएगा कमेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान।